हैशटैग शादी करो कारोबार नहीं। सबा कमर जी की एक वीडियो आई जिस वीडियो के अंदर उन्होंने बताया कि दो किस्म के लोग होते हैं, एक कंजर्वेटिव होते हैं, दूसरे लिबरल होते हैं और दोनों को बीवी की सूरत में या बहू की सूरत में एक नौकरानी चाहिए होती है। अगर वो अनपढ़ है तो घर का काम करेगी और अगर वो पढ़ी लिखी है तो बाहर काम करेगी, यानी कि नौकरानी उस घर की रहेगी। और फिर उस घर के अंदर एक सास मौजूद होती है जिसको शादी के पहले ही साल पोता चाहिए होता है। उसको लगता है कि वो मरने वाली है और पोतों के चक्कर में बेटा पोतियों की लाइन लगा देता है और फिर सास कहती है बेटी पोता मांगा तुमसे, पोती नहीं मांगी थी। सारी बातें आपकी ठीक हो सकती हैं, शादी करो कारोबार नहीं। मगर ऐसा सिर्फ एक तरफ नहीं होता, ऐसा ही आप लोगों की तरफ भी होता है, यानी कि लड़की वालों की तरफ भी होता है। आपकी सारी बातें बजाय मैं इससे अग्री करता हूँ, बट इसके बरक्स यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले रिश्ता देखने जाते हैं, दो किस्म के लोग होते हैं वहाँ पर भी, कंजर्वेटिव और लिबरल होते हैं। सबसे पहले आप जाकर क्या देखते हैं उसके अंदर कि लड़के की सैलरी कितनी है, आया कोई 15-20 हज़ार रुपये तो नहीं कमा रहा। 15-20 हज़ार रुपये वाले तो भाई खुदकुशी कर लो, तुम लोगों की तो शादी हो ही नहीं सकती। क्योंकि एक नया हमने फ़िक्रा सीख लिया, हमने एक नया जुमला सीख लिया कि 6 डिजिट सैलरी लड़के की है कि नहीं है। तो जिन दोस्तों की मेरे 6 डिजिट सैलरी है उनको जीने कहा कि बाकी सारे मर जाओ, क्योंकि 6 डिजिट सैलरी चाहिए आपको। 6 डिजिट सैलरी के बाद आपको अपना घर चाहिए। दूसरी बात होती है घर अपना है या किराए का है। अगरचे घर अपना है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किराए का है तो फिर अपना घर का आप कब लेंगे, और अगर अपना घर भी है तो ये बताएं लड़का कब घर लेकर देगा। दूसरी तरफ आ गया लड़के वाले मांगते हैं जहेज़, जो कि बहुत गलत बात है। शरई जहेज़ की बातें सारी ज़िंदगी हम करते आए हैं, शरई जहेज़ की बात तो की जाती है, शरई हक महर की बात क्यों नहीं जाती। लड़की वाले कसम से हक महर के अंदर कुछ ऐसा लग रहा होता है, हक महर नहीं लिखवा रहे, शायद कोई किताब लिखवा रहे जिसके अंदर आपने मकान को भी लिखवाना है और मकान भी बहुत बड़ा लिखवाना है, फिर आपने उसके साथ में लाखों रुपए हक महर भी लिखवाना है, सोना भी आपने बनाना है और पता नहीं क्या क्या करना है। मुझे तो लगता है शादियों को हमने बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया, और शादियाँ जब मुश्किल होती हैं तो फिर सोसाइटी के अंदर कुछ और चीज़ें जन्म लेती हैं जो कि ठीक नहीं है। और फिर इसके बाद आप क्या देख रहे होते हैं कि हमारी लड़की के हिस्से में क्या आएगा। लड़की की कितनी बहनें कवारी घर पे मौजूद बैठी हैं जिनसे जान कब छूटेगी, यानी कि उनको बिहाना भी है तो लड़के को सारा काम काज करके अपनी जो सेविंग होगी, अपनी जो क्या कहते हैं जो भी जमा पूंजी होगी, वो तो बहनों की शादियों पर लगानी है। अब उसका भी एक गम होता है कि, और उसके साथ साथ आप देखते हैं लड़के की फैमिली छोटी होनी चाहिए, यानी कि लड़के के ख़ानदान में तो कोई ना हो, ना कोई उसका भाई हो, ना कोई उसकी बहन हो। कोशिश करो तो उसकी माँ भी ना हो, बाप भी ना हो, अकेला मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उसके साथ साथ अकेला वो मिले जिसका कोई घर बार हो और जिसका कोई काम कारोबार हो। अब कंगले तलंगे बंदे को तो आप लोग रिश्ता देते नहीं है, क्योंकि रिश्ता तो आप लड़के को देते नहीं है, रिश्ता तो देते हैं आप उसकी प्रॉपर्टी को, रिश्ता तो देते हैं आप उसकी आमदनी को, रिश्ता तो देते हैं आप उसके घर को। ये बताओ कि हमारी बेटी रहेगी कहाँ पर। और फिर एक चीज़ और भी होती है, हमारी बेटी जो है वो तो अपने घर में कभी 11 बजे से पहले उठी नहीं है। जब से ससुराल के अंदर गई है तो उसके बाद सारे उसको सुबह 6 बजे उठा देते हैं। घर के अंदर 3 बहू हैं और 2 नंदे भी हैं, मगर सारा काम करवाते हैं मेरी बेटी से। और सास को अपनी बेटी शादी के बाद ना जाने क्यों कमज़ोर लगने लगती है। जब से तुम पता नहीं वहाँ गई हो, तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो, तुम खाती पीती हो। इस चक्कर के अंदर अगर आप यहाँ सास को बुरा कह रहे हैं कि यहाँ पे सास मौजूद होती है और जो काम करवाती है करती है, तो एक सास वहाँ पर भी होती है जिसको अपनी बेटी शादी के बाद कमज़ोर लगती है, जिसको अपनी बेटी शादी के बाद बीमार लगती है। और बहुत सारी फिर इसके बाद आपकी डिमांड्स होती है, मेरी बेटी को घर अलग लेकर दो, मेरी बेटी को ये लेकर दो, मेरी बेटी को वो लेकर दो, फलां करके दो, फलां करके दो। तो आपने शादियों को कर दिया बहुत मुश्किल। हैशटैग शादी करो कारोबार नहीं।